पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स 2 अरब 45 करोड़ में नीलाम हो गई। अली तरीन अपनी फ्रेंचाइज वापस लेने में नाकाम। फ्रेंचाइज को वली टेक ने खरीदा, नाम रावलपिंडी रख दिया। रावलपिंडी इंडस्ट्रियल एस्टेट रवात की फैक्ट्री में आतशदगी, रेस्क्यू ने आग को बड़े दर्जे का करार दे दिया। जिला भर के फायर फाइटर्स तलब कर लिए गए, मुल्हिका फैक्ट्रियों को भी खाली करा लिया गया। और कराची सोहराब गोट पर अलमनाक हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, 2 अफराद जहां बहक, डंपर ड्राइवर फरार। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया के लिए ढाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अतालवी हम मनसब ने इस्लामाबाद खुदकुश धमाके पर अफसोस का इजहार किया। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। यूरोपीय कमिश्नर का भी राब्ता, जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया। अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब इश्तिहारी करार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आज़ादी मार्च केस में 2 मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने बार बार तलब करने के बावजूद मुल्जिमान पेश नहीं हुए। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ओहदे से हटाया गया। साबिक जज तारिक जहांगीरी ने वफाकी आईनी अदालत में अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की है। M9 पर गड़ों के बाइस गाड़ी नहीं चला सकते, पहले सड़क तो दुरुस्त करें, सिर्फ दुकानें बनाने में लगे हैं। सन हाई कोर्ट बरहम, कहा सखर तक सफर में 10 घंटे लग जाते हैं। ग्रीन बेल्ट और सर्विस रोड पर तामीरात केस का फैसला महफूज कर लिया। कराची में पानी की अदम फरामी पर फैक्ट्रियां बंद होने लगी। सदर काफी के वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची और वाटर कॉरपोरेशन से नोटिस की अपील। मोहम्मद इकराम कहते हैं कि बरामदात शदीद मुतासर होगी, लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। पंजाब में गैस सिलेंडर धमाकों के वाकयात, चेयरमैन ओगरा ने सजा बढ़ाने की सिफारिश कर दी। 14 साल कैद और 1 करोड़ जुर्माने की तजवीज़। कायम कमेटी बराए काबीना ने एक्ट में तरमीम की सिफारिश कर दी। बिल दाखिला कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। कराची कोरंगी में सर्विस रोड पर फूड स्ट्रीट गैर कानूनी करार। सन हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते में खात्मे का हुक्म दे दिया। दरखास्त में वजारत बल्दियात, टाउन नाज़िम, डिप्टी कमिश्नर और दीगर को फरीक बनाया गया था। नौशेर फिरोज में मालबरदार ट्रेन को हादसा, 10 बोगियां पटरी से उतर गईं, 5 उलट गईं। कई घंटे गुजरने के बावजूद अप और डाउन ट्रैक मुअत्तल, ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। ट्रैक की बहाली में कई घंटे लग सकते हैं। मुतासरा मालबरदार ट्रेन कराची से पंजाब जा रही थी। कराची में मुल्क का पहला वस्कुलर हाइबर स्विट कायम। डॉक्टर अजरफ चोह ने कहा कि अल्सर और शुगर की आज़ा काटने पड़ते हैं। जदीद वस्कुलर सर्जरी से बहुत रिलीफ मिलेगा। शहर में 2 जदीद ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं। आवारा कुत्तों का मामला लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। डकी भाई अहलिया उरूप और दीगर पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। जुआ तशरीह केस में लाहौर की अदालत ने 23 फरवरी को गवाह तलब कर लिए। T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच होगा या नहीं, फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी का ICC की दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुलाकात में ICC मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देंगे और हिदायत लेंगे। ICC की मैच खेलने की दरख्वास्त, 24 घंटे में ब्रेक थ्रू का इम्कान। बांग्लादेश से नाइंसाफी के अजाले के लिए फॉर्मूला तैयार। ICC से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बांग्लादेश के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कहा बांग्लादेश को वर्ल्ड कप की आमदनी से पूरा हिस्सा दिया जाए। भारत को गेम ऑफ जेंटलमैन की रिवायात पर अमल करने का पाबंद किया जाए। कॉल आई हुई थी हड़ताल की, लेकिन ये उनकी जो तैयारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। वो अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में किसी भी जगह हड़ताल नहीं हुई। अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले के मंसूबे को मुकम्मल नाकाम बना दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, अवाम ने गालम गलोच को अक्सर मुस्तरद कर दिया। लाहौरियों ने मेरे एतमाद की लाज रखी। तरलाई धमाके के मुतासरीन के साथ हैं। धमाके के बाद सरकारी सतह पर बसंत तकरीबात मनसूख कर दी।
दुनिया भर में मजहबी त्यौहार पर चीजें सस्ती होती हैं, यहाँ दुकानदार कीमत बढ़ा देते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कोशिश है रमजान में आवाम को रिलीफ दें, सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। भीख मांगना सबसे बड़ा रोजगार बन चुका है। भिखारी खलीजी ममालिक भेजे जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ महकमे के हिस्सेदार भी शामिल हैं। वज़ीर दिफा का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने लिखा, सियालकोट में खाते पीते अफराद ठेकेदार हैं, क्रैकडाउन पर सिफारिशी बंद करा जाते हैं। सेनेट इजलास में साहनिया तरलाई की गूंज। परवेज रशीद ने कहा जो लोग इस मौजू पर गुफ्तगू करें वो महज मौजूदा हुकूमत पर तनकीद न करें। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा हुकूमत अगर लोगों के जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो उनको चले जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साइफर केस 9 मई और हत्या के इज्जत में 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दे दिया गया। अलकादिर ट्रस्ट केस में दरख्वास्त जमानत गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई। तोशाखाना फौजदारी केस में कल के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। बानी की सेहत पर भी रिपोर्ट तलब कर ली। मसनूई जहानत में आलमी सतह पर कदम रखने के लिए तैयार हैं। 1 मिलियन अफराद को AI तरबियत देंगे। 1000 PhD स्कॉलरशिप दी जाएंगी। वज़ीर आज़म का इंडस AI वीक की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा ये इवेंट मुल्क में टेक्नोलॉजी मंजरनामा बदल देगा। मुल्क माहौलियाती तब्दीली के ज़ेरे असर है। ये दुनिया नहीं पाकिस्तान का संगीन मसला बन चुका है। वज़ीर ख़जाना का क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा हमारे पास $3 अरब का IMF प्रोग्राम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। 1789 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,82,340 पर बंद हुआ। फी तोला सोना 3,500 रुपये महंगा, 5,24,762 रुपये का हो गया। 10 ग्राम पर 4,544 रुपये इजाफा, कीमत 4,49,898 रुपये हो गई। फी तोला चांदी का निर्ख 8,615 रुपये का हो गया। पाकिस्तान बैंकिंग सिस्टम का आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम हो गया। मूडीज ने रेटिंग जारी कर दी। रवा साल मौशी तरक्की की शरह 3.5% रहने की पेशगोई। कहा इस्लाहात से मदद मिल रही है। वज़ीर आज़म का मूडीज रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा आलमी इदारों की रिपोर्ट्स मौशी सिमत की दुरुस्तगी का सबूत है। सानेहा भाटी गेट मामले में अहम पेशरफ। मुद्दे की जानिब से सुलह पर 5 मुल्जिमान को जमानत मिल गई। लाहौर की अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुद्दई ने कहा मजीद कार्रवाई नहीं चाहते, मुल्जिमान को बरी करने पर कोई एतराज नहीं। साहनिया तरलाई SHO शहजाद टाउन मुअत्तल। अशफाक वड़ाइच को नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात पर मुअत्तल किया गया। जुम्मे को खुदकुश हमले में 34 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए थे। MQM और जमात इस्लामी की सियासत का इन्हिसार तनकीद पर है। शर्जीली नाम मेमन की गुफ्तगू। सीनियर वजीर ने कहा इस्लामाबाद में बुज़दिलाना हमला किया गया। दहशतगर्दों को भारत और अफगानिस्तान की मदद हासिल है। रावलपिंडी के इंडस्ट्रियल स्टेट रावत की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 13 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। कराची में सुपर हाईवे पर गाड़ी की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। रमीज अख्तर निजी बैंक का मैनेजर था। रमीज सड़क पर गिरा तो पीछे से आती दूसरी गाड़ी ने कुचल दिया। दोनों ड्राइवर्स फरार हो गए। करकेला के साबराबाद में फायरिंग, 3 अफराद की जान चली गई। मुल्जिमान फरार। पुलिस का कहना है वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। मुल्जिमान की तलाश जारी। हरीपुर में घर में बड़ी डकैती। 4 अफराद 30 लाख रुपए मालियत के जेवरात, लाख रुपए और दीगर कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शख्स जावेद ने थाना गाजी में दरखास्त दे दी। दुश्मन मायूस होने तक ईरानी कौम को हिरासा करना बंद नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि कौमी ताकत का ताल्लुक मिसाइल तैयारों से ज्यादा कौम की कुव्वत, इरादे और इस्तिकामत से है। چاره‌ای جز مذاکره نیست. این حرفی است که من همین پریروز به تیم آمریکایی گفتم و اتفاقا حضور اونها در میز مذاکره به همین منطقه دیگه، چون راههای دیگر امتحان کردن.
कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात वाहिद हल है। अमेरिका भी इसलिए बातचीत कर रहा है कि उसके तमाम ऑप्शन नाकाम हो चुके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मुज़ाकरात इस वक्त नतीजा खेज़ साबित होंगे जब ईरानी अवाम के हुकूक तस्लीम किए जाएंगे। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमरीका और इसराइल का हाथ था। ईरानी न्यूज़ एजेंसी की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने सेनेट में एतराफ़ किया कि ईरान में डॉलर्स की कदर में बड़ी गिरावट के पीछे अमरीका था। मौशी दबाव के लिए तेहरान का ऑयल एक्सपोर्ट सिफर कर दिया। मोसाद से मुंसलिक ग्रुपों ने मुजाहिरों में घुसकर हमले किए। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत का इम्कान। हतमी फैसला चंद रोज में हो जाएगा। अमरीकी सदर तमाम 25 अरकान को दावत दे चुके हैं। भारत का दोगलापन फिर बेनकाब। ईरान के तेल बरदार जहाज जब्त कर लिए। स्मगलिंग का इल्जाम आयद कर दिया। भारत अमरीकी दबाव पर चाबहार बंदरगाह से दस्तबरदार हो चुका है। जापान इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। नशिस्तें 323 हो गईं। ताकाइची का दोबारा वज़ीर आज़म बनने का इम्कान रोशन। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा टोक्यो से मिलकर काम जारी रखने के मुंतज़र हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। 300 पार्लिमानी नशिस्तों पर 2000 उम्मीदवार हैं। आईनी इस्लाहात पर रेफरेंडम भी होगा। जमात इस्लामी ने हिंदू ताजिर को भी टिकट दे दिया। हसीना हुकूमत के बाद ये पहला इलेक्शन है। लीबिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। 2 शेख और बच्चों समेत 53 अफराद डूब गए। 2 खवातीन को बचा लिया गया। ताल्लुक नाइजीरिया से है। T20 वर्ल्ड कप में एक और तनाज़ा। यूएई बोर्ड ने मोहम्मद ज़ुहैब को स्क्वाड से बाहर कर दिया। नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ज़ुहैब कहते हैं कि टीम मैनेजमेंट का ताल्लुक भारत से है। पाकिस्तानी होने की वजह से निकाला गया। बोर्ड तहकीकात करे। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ओमान को बआसानी 8 विकेटों से हरा दिया। कोलंबो में ओमान की टीम 103 पर ढेर हो गई। जिम्बाब्वे ने हदफ 14वें ओवर में पूरा किया। ग्रुप सी के मैच में स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से पिछाड़ दिया। 208 के ताक़ुब में अतालवी टीम 134 पर ऑल आउट। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले तक रसाई की जंग। पाकिस्तान अपना दूसरा ग्रुप मैच कल खेलेगा। कोलंबो में कौमी टीम अमेरिका के मध्य मुकाबले आएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में दिलचस्प मुकाबले में नीदरलैंड्स को शिकस्त दी थी। और खला में एलियन से दोस्ती की अनोखी कहानी। हॉलीवुड फिल्म प्रोजेक्ट हैल मैरी का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 मार्च को रिलीज की जाएगी।